उधर मोंटी से टका सा जवाब पाकर ओम कुछ देर तक तो इधर उधर देखकर टाइम पास करता रहा और फिर खड़ा होकर वापस जाने लगा। मगर एग्जामिनेशन हॉल छोड़कर जाने से पहले वो पलटा और मोंटी के पास पहुंचा और अपनी शर्ट उठाकर कमर में दबा हुआ चमचमाता चाकू दिखाकर कुर्राया। बाहर निकल बेटा, अगर तू आज अपने पैरों पे चल के घर चला गया ना तो मेरा नाम ओम नहीं। इतना बड़ा चाकू देखकर मोंटी की रूह कांप गई। सर के ऊपर पूरी रफ्तार से घूमते पंखे के बाद भी वो पसीने से नहा गया, पर उसने आखिरी बार हिम्मत करके कांपते हुए ही सही पर ओम को जवाब दे दिया। ठीक है, जो करना हो कर लेना। मोंटी से मुंह तोड़ जवाब पाकर ओम गुस्से से बाहर निकल गया। ओम से पीछा छूटा तो मोंटी की जान में जान आई और वो फिर से पेपर लिखने बैठ गया। पेपर बहुत अच्छा हुआ था और जब मोंटी मुस्कुराते हुए एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकला तो जय उसका इंतजार कर रहा था। अरे मोंटी, कैसा हुआ पेपर? मस्त यार। हाँ, तेरा तो मस्त ही हुआ होगा। मैथ्स में अच्छा है ना तू? पता मेरे को तो 1 मिनट ऐसा झटका लगा, कुछ समझ ही नहीं आया यार। फिर करना शुरू किया तो ना होता ही गया सारे सवाल। हाँ, आसान था वैसे, सबका अच्छा हुआ होगा। सुन यार मोंटी, मैं निकलता हूँ। सोनू को ढूंढने जाना है ना? हाँ, तो घर पहुंच, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ तेरे घर। दोनों साथ में निकलेंगे सोनू को ढूंढने। जय के निकलने के बाद मोंटी सोनू के बारे में सोचता हुआ चला ही जा रहा था कि तभी अचानक उसके सामने लाल रंग का गुब्बारा हवा में तैरता दिखा। ठीक वैसा ही गुब्बारा जैसा कल दादू को दिखा था। लाल गुब्बारा और उसके चारों ओर से फूटती नीली रोशनी। इतना सुंदर गुब्बारा, ये मिल जाए तो मजा आ जाए। जाने क्या जादू था उस गुब्बारे में कि मोंटी उसे पाने के लिए पागल सा हो गया। वैसे मोंटी 10 साल का हो चुका था, उसकी गुब्बारों से खेलने की उम्र नहीं थी, पर गुब्बारे का जादू उस पर भी काम कर गया। उसे लगा कि वो बस हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ सकता है, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया गुब्बारा हवा में लहराकर उससे दूर चला गया। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार हुआ। जैसे ही मोंटी आगे बढ़कर उसे पकड़ने को होता वो और आगे बढ़ जाता, और बस ऐसे ही मोंटी उसके पीछे चलता चला गया, पता नहीं कितनी दूर तक। और वो तब रुका जब चंबल नदी ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे, नदी आ गई रास्ते में, क्या करूं? अरे, गुब्बारे के नीचे नदी में पिंक पिंक सा क्या तैर रहा है? सोनू का रेनकोट। हाँ, वही तो है, येलो फ्लावर्स वाला पिंक रेनकोट। ये यहाँ कैसे आया? ले जाके जय को दिखाऊंगा। सोनू के जाने के बाद कितना दुखी हो गया है वो। और बेचारा मोंटी उस रेनकोट को हासिल करने के लिए नदी में उतरने लगा, बिना ये सोचे कि ये लाल गुब्बारा उदू की पहचान है। जहां वो गुब्बारा होता है वहीं कहीं आसपास खून का प्यासा उदू होता है। कहीं फिसल ना जाऊं। नदी का पानी कितना ठंडा है। बस सरासा और दूर है रेनकोट। मोंटी सोनू के रेनकोट तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ था कि तभी पीछे से ओम आ गया। स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा, लंबा चौड़ा गुस्से से भरा हुआ ओम मोंटी के ठीक पीछे पहुंचकर गुर्राया। ओए मोटे, सुसाइड करने जा रहा है क्या नदी में? ये यहाँ कैसे आया? इधर आजा बेटा, जान देने की तेरी इच्छा मैं पूरी कर देता हूं। क्या है कि तू इतना मोटा है
कि नदी में डूबेगा नहीं, गुब्बारे की तरह तैरता रहेगा पानी में। इसलिए तुझे मारने के लिए कोई और तरीका सोचना होगा। तो तुम क्यों आए हो यहाँ? तेरा हिसाब करने आया हूं मोटे भैंसे। क्यों? कौन सा हिसाब? क्यों वे इतनी जल्दी भूल गया? क्या बोला था पेपर देते समय तुम? जो कर पाए कर लेना। वो तो ऐसे ही निकल गया था मुंह से। तो अब ऐसे ही निकला बाहर मोटे। मेरे को जाने दो। किधर जा रहा है हरामी? रुक तेरी तो। सुनो ओम भैया। ओ साला, अब मैं ओम भैया बन गया तेरा। और जब मैं तेरे से बोल रहा था कि जरा सी अपनी कॉपी दिखाते मेरे को, तब नहीं याद आया था तेरा ये भैया? जाने तो प्लीज, मम्मी ने जल्दी आने को बोला था। मम्मी ने जल्दी आने को बोला था? और यहाँ जो तेरा बाप यहाँ तुझे रुकने को बोल रहा है, उसका क्या? उससे गलती हो गई यार, अगली बार से तो जो बोलेगा वो करूंगा। जाने दो प्लीज, मेरे को जाने दो। देख इस चाकू को, ये है तेरा बाप। इसको बोल प्लीज, बोल हरामी। ये चाकू क्यों? इसे क्या करोगे ओम भैया? अब बताता हूं इससे क्या करूंगा। पहले अपनी ये शर्ट उतार। उतार शर्ट उतार। नहीं प्लीज प्लीज। खुश हो जा कि तेरी पैंट नहीं उतरवा रहा हूं मोटे, शर्ट उतरवा रहा हूं, क्योंकि मुझे तेरी गोल मटोल तोन देखनी है। चल उतार उतार, नहीं तो फाड़ता हूं तेरा पेट। उतार 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 रहा हूं। वाह, क्या मस्त ढोल जैसी तुम है तेरी मोटे। ओम ने मोंटी को जोर से धक्का दिया तो मोटा मोंटी आटे की पोरे की तरह भद्द से जमीन पर गिरकर लंबा हो गया। उसके बाद ओम बड़े आराम से उसके पेट पर बैठकर चाकू निकालने लगा। ये क्या कर रहे हो ओम भैया? तेरी इस तोन पे सर्कल बना रहा हूं, ओम का ओम। इससे तू जिंदगी भर याद रखेगा कि ओम से हरामीपना नहीं करना चाहिए। और सुन साले, चीखा तो सीधा पेट में घुसेड़ दूंगा चाकू, समझा? ओम मोंटी के पेट पर चाकू से खरोच खरोच कर ओम का ओ बना रहा था और दर्द से तड़पते हुए मोंटी की घुटी घुटी चीख अंबा गांव के उस जंगल में गूंज रही थी। पर जितनी खुशी उसके इस दर्द से ओम को मिल रही थी, उतना ही गुस्सा उदू को आ रहा था, क्योंकि उसका लाल गुब्बारा मोंटी को अपने जाल में लगभग फंसा ही चुका था। अगर ऐन वक्त पर वहां ओम ना आ गया होता तो सोनू के बाद उसका अगला शिकार मोंटी होता।